काला कौवा और सुंदरी कौवी की दर्द भरी कहानी। किसी घने जंगल में जामुन के पेड़ पर कालू कौवा व सुंदरी कौवी और उनका एक बेटा जिसका नाम जग्गू रहता था। कालू जी, अब मुझसे अकेले घर के खर्चे नहीं चलाया जाता, आप भी मेरा हाथ बढ़ाया करें। मेरी कुछ दिनों से सेहत ठीक नहीं है, एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं सारे काम कर लिया करूंगा। ये बात सुनते सुनते मुझे पूरा 1 साल बीत गया। जब भी पूछूं तेरी सेहत ही खराब होती है, तो मैं क्या झूठ बोलता हूँ कि मेरे सेहत खराब है। बहुत से ऐसे पक्षी हैं जंगल में जिनकी पत्नियां काम करती हैं, तुम कोई अकेले काम नहीं करती हो। ऐसा कहते ये कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। मम्मी पापा गुस्से में हर समय क्यों रहते हैं? पता नहीं बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना बेटा। मम्मी ठंड बहुत बढ़ गई है, आज रात भी मैं ठंड के कारण सो नहीं सका, आप मेरा कंबल लेकर कब दोगे? मैं पैसे जमा कर रही हूँ बेटा, बस कुछ ही दिनों में मैं अपने बेटे के लिए लाल रंग का गरम कंबल लाऊंगी। फिर गोरी अपने घर से निकलती है और जंगल में सब्जी बेचा करती थी। आलू मटर और प्याज, गाजर लो, लाल लाल गाजर लो, आलू मटर और प्याज सब है गोरी के पास। चिद्धिया वह आती है, गोरी बहन 1 किलो आलू दे दो, ऊपर से पकोड़े खाने की जी कर रहा है, यह ले आलू और हरी मिर्ची, मैंने फ्री में डाल दी है। गोरी बहन, तुम्हें पता है कि कालू घर से कहाँ जाता है? मुझे तो यही कहता है कि अपने तोते दोस्त के पास जा रहा हूँ। गोरी बहन, मेरा नाम ना लेना, मैंने देखा कल कालू भैया नशेड़ी उल्लू के पास बैठा दारू पी रहा था। यह क्या कह रही हो चिड़िया आप? मैंने अपनी आँखों से देखा, कुछ दिन पहले कबूतर ने भी मुझे बताया था, वह तो हर रोज नशेड़ी उल्लुओं के पास जाता है। फिर चिड़िया अपने सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम को गोरी घर में बैठी कालू का इंतजार कर रही थी। जब कालू घर आता है तो वह आते ही घोंसले में लेट जाता है। क्या आज दारू पी ली है? कौन दारू पीता है? तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा, आप बताओ कि उन नसेद्दी उल्लुओं के पास आप क्या करने जाते हो? एक काम से गया थे, उस छोटी चिड़िया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसी ने बताया है ना तुम्हें, उसने कल मुझे देखा था उल्लुओं के पास जाते हुए। नहीं, मुझे किसी और ने बताया है, मुझे नींद आ रही है, मुझे तंग ना कर। फिर कालू सो जाता है। माँ, बहुत ही ठंड लग रही है, मेरे पास आ जाओ बेटा, कल मैं अपने बेटे के लिए कंबल ले आऊंगी, मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को अपने पंखों में छुपाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा सुबह अंधेरे में ही उठ जाता है। आज उल्लू भी फ्री में नशा नहीं देगा और ये गोरी तो मुझे मांगने पर 1 रुपए भी नहीं देगी। ऐसा सोचते हुए कालू गोरी केवी की अलमारी खोलता है जिसमें गौरी कौवी ने अपने बेटे को कंबल लेकर देने के लिए पैसे जमा किए हुए थे। वाह गोरी वाह, मुझे पता ही नहीं, और यहाँ तुमने मॉल छुपा रखा है। फिर कालू का वह पैसे उठाकर घर से चला जाता है। कालू कौवा दूर से ही अपने नशे दोस्त उल्लू को आवाजें देता है, आज का दिन अच्छा गुजरेगा, लग गया हाथ मेरी पत्नी के छुपाए हुए पैसे, लग गए, बड्ढे खुश हो आज। क्या बात है कौवा, मैंने अलमारी खोली तो उसमें मेरी पत्नी ने पैसे छुपाकर रखे हुए थे, मेरी पत्नी होकर मुझसे ही चोरी करती है, मैंने भी अलमारी साफ कर दी। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसका दोस्त उल्लू हंसने लग जाते हैं। जग्गू, जग्गू बेटा, यहाँ अलमारी से पैसे तो नहीं उठाया आपने बेटा? नहीं माँ, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँचता अलमारी तक, मैं कैसे पैसे उठाऊंगा? तुम्हारे पापा पैसे चुरा कर ले गए, मैंने वो पैसे आपके कंबल के लिए जमा किए थे। बहुत बुरा किया कालू, तुमने बहुत बुरा किया, कितनी मुश्किल से अपना पेट काट काट कर मैंने वह पैसे जमा किए थे। हे। फिर गोरी कौवी अपने कम पर जाने की बजाय पहाड़ों की तरफ जाती है जहाँ उल्लू और कौवा नशा करके सोए हुए थे। बेशर्म, उठो, कहाँ है वो पैसे? मुझे मेरे पैसे वापस करो। कालू कौवा और उल्लू भी उठ जाते हैं। कालू, देखो तो तुम्हारी पत्नी गुस्से में कितनी सुंदर लग रही है, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो फिर मेरे पैसे कहाँ गए? कौन चुरा कर ले गया मेरे पैसे? जग्गू ने चुरा लिए होंगे। मेरा जग्गू ऐसा नहीं कर सकता, मैंने वो पैसे जग्गू का कंबल लेने के लिए जमा किए थे। कालू चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है, तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ ना। बैठने दो भाभी जी को, पहली बार आई है मेरे घर, चलो भाभी कोई चाय पानी हो जाए। गौरी कौवी कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। वह अपनी दुकान पर बैठी रो रही थी। जब वहाँ तोता जाता है, गोरी मेरे पास 2 कंबल, उनमें से एक मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ, आपने अभी तक कंबल लिया तो नहीं है? मैं कैसे ले पाऊंगी कंबल? जो पैसे मैंने जमा किए थे वह तो कालू चुरा कर ले गया और नशा कर लिया। अब तो कालू दारू के साथ साथ और नशा करने लग गया है। ये कंबल पुराना नहीं है, मैंने पिछले साल नया लिया था, एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू और उल्लू बैठे दारू पी रहे थे कि कालू गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसे क्या हो गया है? इसने तो ज्यादा ही नशा कर लिया है।
अगर ये यहाँ मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। मैं इसे अपने घर से थोड़ी दूर फेंक देता हूँ। फिर वो उल्लू कालू का उठाकर अपने घर से दूर फेंक देता है। राह में जाती पक्षी कौवी को जाकर बताता है और कवि कालू को चुलबुल चिद्दिया के पास ले जाती है। ये कब से दारू पी रहा है? मुझे तो 1 महीना पहले ही पता चला है। इसकी दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। गौरी का भी रोने लग जाती है। मैंने बहुत समझाया था पति जी आपको, परंतु आपने मेरी एक न मानी। अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर ली आपने। कालू होश में आ जाता है। मेरे पेट में बहुत दर्द है। गौरी, मैं कहाँ हूँ? गौरी चुप थी। वो तो रोई ही जा रही थी। ज्यादा दारू पीने से आपकी दोनों किडनी खत्म हो चुकी है। गौरी, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। अगर आपने मेरी सुनी होती तो आज यह दिन ना आता। अब कौन तुम्हें अपनी किडनी देगा? ऐसा तो कोई अपना भी ना करे। मैं दूंगी डॉ चुलबुल। मैं स्वस्थ हूँ और मैं एक किडनी पर भी जिंदा रह सकती हूँ। आप प्लीज मेरी एक किडनी निकालकर कालू जी को डाल दे। मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। मुझे बचा लो गौरी, मुझे बचा लो। फिर चुलबुल कालू का ऑपरेशन करती है और गौरी की एक किडनी निकालकर कालू को डाल देती है। कुछ दिनों बाद कालू और गौरी दोनों ठीक हो जाते हैं। घर जाकर कालू अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। मुझे पता चल गया गौरी, मुझे पता चल गया अपना परिवार ही सब कुछ है। मैंने जो किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। आज से मैं काम पर जाया करूँगा। अब दोबारा नहीं जाना उस आवारा उल्लू के पास। और मेरे कंबल वाले पैसे क्यों चुराए थे? और फिर वह सब हंसने लग जाते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।